हाय, एक बार फिर से स्टडी विद भैया में स्वागत है। जैसा कि आज का जो चैप्टर हम लोग का बेसिकली क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 है, सिविक्स का नाम क्या है? लोकतंत्र एवं विविधता। चैप्टर को बढ़ने से पहले लोकतंत्र का मायने पता है ना कि इसका मतलब क्या होता है। लोकतंत्र मतलब जहाँ लोगों का शासन हो, ठीक है, उसको लोकतंत्र कहते हैं, ठीक है। विविधता मतलब होता है डाइवर्सिटी, यानी कि ना मतलब कोई भी जगह में अलग अलग तरह का, चाहे धर्म हो, लोग हो, चाहे रंग का लोग हो, जैसे काला गोरा हो गया, हिंदू मुस्लिम हो, ठीक है। तो इस तरह का को हम लोग क्या कहते थे? विविधता कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली चैप्टर का मतलब समझ में आया ना। अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो बिना किसी वक्त गवाए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का पहला टॉपिक मैक्सिको ओलंपिक की कहानी, ठीक है। ये आपका ओलंपिक का कहानी के बारे में 1968 में 1968 में मैक्सिको में ओलंपिक का खेल हुआ। ओलंपिक का खेल में आपको पता होगा कि 200 मीटर का रेस भी होता है, ठीक है, 200 मीटर का दौड़। अब जो दौड़ हुआ ना वहां पे देखिए, ये एक जो जॉन कार्लेस नाम का जो व्यक्ति है वो कांस्य पद जीता, ठीक है, और टॉमी स्मिथ स्वर्ण पद जीता, पता है, गोल्ड मेडल, ठीक है। तो ये लोग दोनों जीता, दोनों का दोनों था अफ्रो अमेरिकन। अफ्रो अमेरिकन उसको कहते हैं, नाम से समझिएगा, अफ्रो मतलब क्या? जो अफ्रीका में रहा हो। अफ्रो अफ्रीका नाम समझना, अफ्रो बाद में जाके कहाँ रहने लगा? अमेरिका। तो इन लोग का जो पूर्वज लोग था ना, पहले था अफ्रीका का, बाद में लोग कहाँ रहने लगा? अमेरिका में। तो यही ये लोग इसलिए कहलाया क्या? अफ्रो अमेरिकन। आपसे अगर कोई सवाल पूछ देगा कि क्वेश्चन, ठीक है, तो अफ्रो अमेरिकन किसको कहते हैं? तो वो लोग जो पहले अफ्रीका में रहा, बाद में जाके अमेरिका में रहने लगा, तो उन लोगों को क्या कहने लगा? अफ्रो अमेरिकन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो? तो ये दोनों जीत गया ओलंपिक में 1968 में, ठीक, दोनों का दोनों जीता, दोनों का दोनों अफ्रो अमेरिकन था। अफ्रीका में लोग मैक्सिमम कैसा रहता? काला, लगभग सारा का सारा काला रहता। तो ये लोग दोनों का दोनों भी काला था। तो ये ओलंपिक हुआ ना, तो ओलंपिक में दोनों का दोनों क्या किया ना, खड़ा होके ना, जैसे अपना बुक में देखिएगा फोटो, खड़ा होके ना दोनों का पैर में ना आपको जूता नहीं होगा, सिर्फ मोजा पहना हुआ। या ये बताना चाहता है कि अफ्रो अमेरिकन यानी कि काला लोग अमेरिका में बहुत ज्यादा निर्धन है, बहुत ज्यादा गरीब है। कहाँ? अमेरिका में। ये चीज कौन बताना चाह रहा है? ये लोग, ठीक है। और एक तरह से ये लोग आंदोलन भी कर रहा। क्लियर हो रही बात? काला लोग बहुत ज्यादा गरीब है अमेरिका में, उन लोगों का साथ बहुत ज्यादा भेदभाव होता है, ठीक, ये बताना चाह रहा है। क्लियर है वहां का कहानी के बारे में? ये लोग इस तरह का आंदोलन किया ना ओलंपिक में, तो बाद में इन लोग से जो पद मिला था ना इन लोग को, वो लोग ओलंपिक वाला ले लिया, ठीक है। तो ये था आपका कहाँ का कहानी के बारे में? मैक्सिको का कहानी के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आता है, ओके। हम लोग का सेकेंड टॉपिक क्या? समानताएं, असमानताएं और विभाजन। समानताएं मतलब का जो समान हो, यानी जिसको हम लोग एक जैसा देखें उसको समानताएं कहेंगे। यानी कि जब हम लोग सभी लोगों को एक जैसा सोचेंगे, देखेंगे, तो उसको समानताएं कहेंगे। जैसे इंडिया में चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी को वोट देने का अधिकार है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि मुकेश अंबानी आए तो उसको एक वोट का जगह उसको 10 वोट देने का अधिकार हो, और हम लोग जाए तो एक वोट भी देने का अधिकार ना हो। तो समानताएं मतलब क्या? जब हम लोग सभी को एक नजरिया से देखें तो समानताएं, यानी कि भेदभाव ना हो। असमानताएं मतलब क्या? जब हम लोग किसी को ज्यादा वैल्यू दें, कहने का मतलब है कि जब हम लोग किसी को ज्यादा महत्व देते हैं और किसी को एकदम नहीं देते। मान के चलिए आपका क्लास है, ठीक है, आप जहां भी पढ़ते हो, ऐसा हो कि मास्टर है ना कि किसी को ज्यादा वैल्यू दे, मतलब कि खाली किसी को पर्टिकुलरली पढ़ाते जा, किसी को पे ध्यान ही ना दे, तो वो क्या होगा? असमानता यानी भेदभाव होगा कि नहीं। और यही चीज आगे जाकर विभाजन बनता है। क्लियर हो रही बात? जैसे ना हम किसी को, मान के चलिए हम भी ना क्लास में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और किसी पर्टिकुलरली 2-3 लोगों पर ध्यान देते जा रहे, बाकी सब पे ध्यान ही नहीं दे रहे, ठीक है। जो पढ़ रहा उसी पे ध्यान दे रहे, बाकी जो नहीं पढ़ रहा उस पर जरा से भी ध्यान नहीं दे रहे, तो बाद में वही लोग क्या करेगा? अलग हो जाएगा कि नहीं, और कहीं और जाएगा कि नहीं पढ़ने के लिए। तो विभाजन हुआ ना। क्लियर हो रही है बात? असमानता है, बाद में क्या बनता है? विभाजन बनता है। क्लियर हो रही बात? अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, हम लोग का थर्ड टॉपिक। याद रखिएगा, थोड़ा किताब भी पढ़ लीजिएगा। ये आपका सिविक्स है, इसको हम लोग को समझने का रहता है कि आसपास में क्या हो रहा है क्या नहीं। आजकल हम लोग ना टॉपिक समझ लेते हैं, इसको समझेंगे। इससे पहले आजकल हम लोग ना सिर्फ मतलब कि किताब वाला रट्टल रटावल पे ध्यान दे रहे, ठीक है।
मतलब कि हम लोग भी ना नेता उता पे खाली बहकावा पे आ जाते हैं, ठीक है, जो बोल दिया सो हम लोग सुन लेते हैं, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए। सिविक्स अगर पढ़ रहे हैं ना, अगर हम लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, सिविक्स पढ़ रहे हैं, अभी फिलहाल आप सिविक्स पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली हमको समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से सरकार भी काम करता है, नेता लोग भी किस तरीके से हम लोग को बेवकूफ़ बनाता है, हम लोग आ जाते हैं उन लोग का बहकावा पे। हम लोग को ये भी समझना चाहिए, ठीक है। भले ये तो मानते हैं कि हाँ अभी समझ लेंगे, किताब पढ़ लेंगे, एग्जाम दे देंगे, नंबर अच्छा ला लिए, हो गया, ऐसा नहीं करना का। समझने का है तरीका भी कि हम लोग भी कहाँ बेवकूफ़ बनते हैं, ठीक है। तो ये सारा भी बात हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ठीक। टॉपिक क्या है? विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव। विभिन्नताओं यानी कि देखिए, विभिन्नता, देखिए अभी बोले थे भेदभाव के बारे में, ठीक है, कि किस तरीके से कोई चीज अलग हो जाता है। कोई भी किसी को भी अगर हम लोग ज्यादा वैल्यू देते हैं, कोई भी जाति या समुदाय या लोग को दूसरा जाति या समुदाय या फिर लोग के तुलना में ज्यादा महत्व देते हैं और दूसरा को नजरअंदाज कर देते हैं, यानी कि दूसरा पे कदर नहीं करते, तो लोग को मतलब भेदभाव करते हैं नॉर्मल भाषा में। जब हम लोग किसी पर्टिकुलर समुदाय को ज्यादा महत्व देते हैं, उन लोग को ज्यादा हर चीज में सुविधा देते हैं, ठीक है, लेकिन अदर को तो देते नहीं है, तो उसी से क्या होता है ना, अलग का भाव आता है, मतलब एक दूसरे से टकराव होता है। क्लियर हो रही बात? एक एग्जाम्पल देते हैं। अमेरिका में क्या होता था? अमेरिका में जो गोरा लोग था ना, जो गोरा लोग था उसको ज्यादा महत्व दिया जाता था, उन लोग को हर तरह का सुविधा दिया जाता था। अदरवाइज काला लोग को एकदम मतलब वैल्यू ही नहीं दिया जाता था, ठीक है, उन लोग को कोई अधिकार नहीं था, ठीक। तो इन लोग का दोनों में टकराव होगा कि नहीं? एगो को ज्यादा वैल्यू दे रहे काला, मतलब गोरा वाला लोग को, और काला वाला को एकदम नहीं दे रहे, तो टकराव होगा कि नहीं? काला वाला लोग आगे जाके आंदोलन करेगा कि नहीं? समझ में आ रही है बात? क्लियर हो रही है विभिन्नताओं में किस तरीके से हो रहा? तो इस तरीके से ना किसी का भी अलग होने का भावना उत्पन्न होता है, याद रखिएगा, ठीक है, जब आप पढ़िएगा तो इसी तरीके से। तो सवाल उठता है सामंजस्य कैसे हो सकता है? सामंजस्य कहने का मतलब दोनों को एक जैसे किस तरीके से मिला सकते हैं? तो भेदभाव नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है, हम दोनों को एक तरीके से समझेंगे तो काहे भेदभाव होगा? क्लियर हो रही है बात? और टकराव कैसे हो रहा? जाहिर सी बात है, एगो को वैल्यू ज्यादा दे रहे, दूसरा को नहीं दे रहे, ठीक है, दूसरा को कोई सुविधा नहीं दे रहा, तो इस तरीके से। आखिर इसको कौन कर सकता है? सोच के देखिए, तो नेता लोग करता है। जो होता है ना हिंदू मुस्लिम में, भारत में लड़ाई कौन करवाता है? नेता लोग। मरता कौन है? पब्लिक लोग, यहाँ का लोग मरता है। आप कभी ऐसा सुने हैं कि कोई नेता मर गया? अगर हिंदू मुस्लिम में राइट होता है, ठीक है, आपस में मतलब हिंसा होता है, ठीक है, हिंसा होता है, तो कहाँ सुने हैं कि कोई नेता मर गया? सुने हैं कभी? ध्यान से समझिएगा, हिंदू मुस्लिम इंडिया में अगर लड़ाई होता है तो कौन मरता है? आम यहाँ का जनता लोग मरता है। वही लोग मरता है जो रोज का काम होता है कि खाना होना मतलब प्रतिदिन किसी तरह कमाए, वही लोग आके मरता है, ठीक है। कभी भी कोई नेता लोग नहीं मरता यहाँ पे, ठीक। ये बात हम लोग को समझने का है, यहाँ बात समझिएगा। बहुत ज्यादा यहाँ आजकल भी हो रहा है, ठीक है, अभी रिसेंटली हो रहा है यहाँ पे जब हम वीडियो बना रहे हैं, मतलब यहाँ नहीं हो रहा, पूरे देश में इतना खराब माहौल है। विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव, यह हम लोग का सोच की बात है, समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब आते हैं हम लोग का चौथा टॉपिक पे। अब देखिए, कोई भी समाज में विभाजन होता है ना, ठीक है, उसका तीन चीज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तीन चीज उसका निर्धारित करता है कि कोई भी समाज किस तरीके से विभाजन हो सकता है। पहला चीज लोग होता है, ठीक है, लोगों की अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना, यानी कि हम लोग किस तरीके से सोच रहे हैं खुद के बारे में, उसके बारे में। जैसे मान के चलिए काला और गोरा का साथ भेदभाव हो रहा था, ठीक है, अमेरिका में, तो काला लोग सोचा कि नहीं कि हाँ हम लोग के साथ भेदभाव हो रहा, ज्यादा भेदभाव हो रहा, तो हम लोग आंदोलन करेंगे तो विभाजन होगा। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे भी ले सकते हैं, श्रीलंका का भी। सिंहली लोग का कर रहा था इसके साथ, आपका तमिल वाले लोग का साथ, याद है ना, चैप्टर 1 में पढ़ाया था, नए देखे तो जाके जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो उन लोग का साथ क्या हो रहा था? भेदभाव हो रहा था। तो लोगों का पहला लोग ही निर्धारित करता है, ठीक है, हम ही लोग डिसाइड करेंगे कि इंडिया में किस तरीके से कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है, कोई और नहीं। दूसरी बात, किसी समुदाय का, कोई भी समुदाय है, उसका जो राजनीतिक दल है किस तरीके से उठा रहा है। बहुत सारे लोग गौर करिएगा, राजनीतिक दल वाला इंडिया में ही गौर करिएगा,
क्या बात है ना, राजनीतिक दल खाली हिंदू मुस्लिम का मैक्सिमम लोग बात करेगा, कोई ये बात नहीं करेगा कि देश किस तरीके से तरक्की हो रहा है कि नहीं। ठीक है, आज हम लोग का देश दुनिया के में कितना नंबर पे आता है, चाहे प्रदूषण के मामले में हो, चाहे मानव विकास के मामले में हो, चाहे शिक्षा के मामले में हो। ठीक है, इस तरीके से बात नहीं करेगा, बात करेगा कि हिंदू वाला इसको बोल दिया ऐसे, मुस्लिम वाला बोल देगा कि उसको ऐसे बोल। समझ में आ रही है? तो इस तरीके से यहाँ पे हो रहा। तो राजनीतिक दल कोई भी मुद्दा को किस तरीके से दिखाता है ये महत्व रखता है। तीसरी बात, सरकार का रुख मतलब कि जो सरकार है, गवर्नमेंट है हम लोग का भी पावर में, वो किस तरीके से देख रहा है। ऐसा तो नहीं कर रहा है कि कोई पर्टिकुलरली समुदाय को ज्यादा वैल्यू दे रहा, उसको ज्यादा महत्व दे रहा, उसी के लिए काम कर रहा, लेकिन दूसरे समुदाय के लिए काम नहीं कर रहा। तो तीसरा सरकार पे डिपेंड करता है कि सरकार किधर देख रहा। क्लियर है वो बात? ये 3 चीज डिसाइड करता है देश मतलब समाज का विभाजन को लेके। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर किसी की तरह अगर डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें जरूर करके बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।